जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रूट संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा और भाग चारों को एक ही वीडियो में सीखने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें कमेंट किया था कि सर चारों को एक साथ बताइए ताकि हम इनमें अंतर समझ पाएं और बहुत ही अच्छे से हमारा डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही सिंपल तरीके से सीखेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर से देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैंने यहां पर रूट संख्याओं के जोड़ के 3 सवाल लिखे हुए हैं। अब 3 क्यों लिए हैं? क्योंकि ये तीनों डिफरेंट हैं और यही सिचुएशन बनती है जब आप सवालों को सोल्व करते हैं। यानी कि या तो आपको इस टाइप का सवाल देखने को मिलेगा, या फिर इस टाइप का मिलेगा, या फिर इस टाइप का मिलेगा। तो तीनों को जब आप सीख जाएंगे तो आपको कभी भी कोई भी समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम जोड़ना सीखेंगे, फिर इसके बाद में घटाना, फिर गुणा, फिर भाग। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले जोड़ना सीख लेते हैं। तो हमारा पहला सवाल क्या है? √3 प्लस √3। अब हमें √3 और √3 को जोड़ना है। तो देखिए बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। इसको यहां पर लिख लेते हैं। क्या है? देखिए √3 प्लस √3, यही है। अब देखिए इनको जोड़ने का बहुत ही शानदार एग्जांपल मैं आपको दूंगा। तो देखिए यहां पर क्या है? √3 और यहां पर √3 है। इसी प्रकार से यदि आपको कोई सवाल दिया हो x प्लस x, तो आप इनको कैसे जोड़ते हैं भाई? x और x कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। यही होगा ना भाई, x और x 2x। इसी प्रकार से यहां पर √3 और √3 दोनों मिलके क्या हो जाएंगे भाई? क्या हो जाएंगे? यहां पर हो जाएंगे 2√3। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए कितनी आसानी से आ गया भाई। √3 और √3 दोनों मिलके क्या हो गया? 2√3। तो इसी प्रकार से रूट वाली संख्याओं को जोड़ा जाता है। ठीक है, चलिए तो ये हमारा हो गया पहला सवाल। तो इसका आंसर हम यहां पर लिख देते हैं। इसका आंसर क्या है? 2√3। ठीक है, अब आता है हमारा दूसरे टाइप का सवाल। तो यहां पर देखिए क्या है? 3√2 प्लस √2। अब यहां पर देखिए इसके सामने 3 आ गया। अब कैसे करेंगे? तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। क्या है? 3√2 प्लस √2। ठीक है, अब देखिए जैसा हमने पहले सवाल को किया है सेम वैसा ही इसको भी आपको करना है। इसको समझ लीजिए कैसे करना है। अब मान लीजिए आपके पास कोई संख्या है 3x प्लस x। ठीक है, तो यहां पर देखिए 3x तो पहले से है और एक और x मिल जाएगा। कितने हो जाएंगे? 4x हो जाएंगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 4x। इसी प्रकार से यहां पर 3√2 तो पहले से है और एक और √2 इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए 3√2 तो पहले से है और एक और √2 इसमें मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4√2। ठीक है, 3√2 और एक √2 कितना हो गया? 4√2। तो ये आंसर आ गया हमारा 4√2। ठीक है, तो देखिए ये भी बहुत ही आसान था, लेकिन अब जो लास्ट वाला है इसको आपको थोड़े ध्यान पूर्वक देखना पड़ेगा। ठीक है, जिसका आंसर मैं यहां पर लिख देता हूं। क्या आ गया? 4√2। ठीक, चलिए अब जो तीसरा वाला है इसको आप ध्यान से देखिए। इसमें क्या है? 3√2 प्लस 2√3 ये है। तो इसको आप कैसे करेंगे? तो देखिए यहां पर है 3√2 प्लस 2√3। देखिए अब यहां पर जो रूट वाली संख्याएं हैं वो अलग अलग हैं। तो देखिए यहां पर √2 है और यहां पर √3 है। मतलब कि ये किस फॉर्म में है? मान लीजिए 3x प्लस 2y इस फॉर्म में है। यानी कि जो रूट वाली संख्याएं हैं वो अलग अलग हैं। तो क्या आप इसको सॉल्व कर पाएंगे? इन दोनों में आप क्या कर सकते हैं? इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए ये x है और y है तो इसको आप जोड़ ही नहीं सकते भाई, संख्या ही अलग है। तो इसको ना तो आप जोड़ सकते ना इसको घटा सकते। तो ये ऐसा ही रहेगा, आप इसको सॉल्व आगे नहीं कर सकते। तो ये 3 ही सिचुएशन बनती हैं जब आप रूट संख्याओं के जोड़, घटाना, गुणा और भाग करते हैं। तो पहले हमने जोड़ अब सीख लिया है, अब चलिए रूट संख्याओं का हम घटाना सीखते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सवालों को हम घटाना सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए सवाल हम यही रहने देते हैं, सिर्फ इनके चिन्ह जो है उनको चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर अभी जोड़ था, अब इनको हम घटा देते हैं। ठीक है, तो यही सवाल है, इनको हम घटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें √3 में से √3 को घटाना है। मतलब वही सिचुएशन है कि यहां पर देखिए सबसे पहले सवाल लिख देते हैं √3 माइनस √3। ठीक है, अब सिचुएशन क्या है कि भाई x माइनस x में से x चला गया। मतलब आपके पास 1 रुपये था और वो भी किसी ने ले लिया, तो आपके पास क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। यानी कि x माइनस x कर देंगे, 0 आ जाएगा। तो √3 में से √3 चला जाएगा, मतलब √3 से √3 कट जाएगा तो क्या बचेगा? 0 बचेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? जब आप घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आता है हमारा दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है? 3√2 माइनस √2। ठीक है, चलिए इसको भी कर लेते हैं। क्या है? 3√2 माइनस √2। अब देखिए आपके पास 3 रुपए हैं और किसी ने 1 रुपये ले लिया, तो कितने रुपए बचेंगे? 2 रुपये बचेंगे। यही सिचुएशन यहां पर लगा दीजिए। तो यहां पर क्या है? देखिए 3x माइनस x। ठीक है भाई, 3√2 माइनस √2, 3x माइनस x
यही वाली सिचुएशन है। तो भाई 3x में से 1x चला गया तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 2x बचेंगे, ठीक है। तो 2x मतलब कि यहाँ पर 2√2 यही बचा है। तो यही हमारा क्या हो गया, इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्या हो गया, 2√2, ठीक है। देखिए एक बार और समझ लीजिए भाई, 3√2 पहले से थे, इसमें से 1√2 किसी ने ले लिया चला गया तो क्या बचा, 2√2 बचेंगे। तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए ये हो गया दूसरा सवाल। अब आते हैं हमारे तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल क्या है, 3√2 माइनस 2√3, इसको भी देख लेते हैं। तो इसको यहीं पर समझ लीजिए। तो देखिए ये क्या है, 3x है माइनस ये क्या है, 2y है। मतलब कि ये जो है ये √2 है और ये √3 है, मतलब ये दोनों अलग अलग हैं, मतलब ये सिचुएशन है। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं भाई, 3x में से 2y को घटा ही नहीं सकते, तो यहाँ पर ये चेंज भी नहीं होगा, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो डायरेक्टली इसको, इसका आंसर जो है वो यही रहेगा, इसको आप आगे सोल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए आप जोड़ भी सीख गए हैं, घटाना भी सीख गए हैं, अब हम सीखेंगे रूट संख्याओं का गुणा किस प्रकार से किया जाता है। तो सवाल यही रहेंगे, इनका सिर्फ हम चिन्ह बदल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इनका चिन्ह बदल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया गुणा, यहाँ पर भी गुणा और यहाँ पर भी गुणा, ठीक है। तो अब हम सीख रहे हैं कि रूट संख्याओं का गुणा किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। चलिए पहला जो सवाल है यहाँ पर देखिए, √3 गुणा √3। तो देखिए अब गुणा और भाग में सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है। अब घटाने में तो जोड़ और घटाना ये तो नॉर्मल तरीके से हो गया, लेकिन गुणा और भाग ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो इसको आपको ध्यानपूर्वक देखना है, ठीक। चलिए पहला सवाल है, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, √3 गुणा √3, ठीक है। वैसे तो अगर दो सेम संख्याओं को आप गुणा करेंगे तो जो रूट वाली संख्या है वो रूट से बाहर निकल आएगी। अब इसका कारण क्या है उसको भी समझ लीजिए, ठीक है। कि अगर मान लीजिए कोई संख्या है रूट के अंदर x, तो जो रूट लगा हुआ है इसका मतलब क्या है कि जो x है इसके ऊपर घात लगी हुई है 1/2, यानी कि इसकी घात क्या है, वो आधी है, ठीक है। तो ये आप समझ गए कि इस जो रूट लगा है इसका मतलब क्या होता है कि इसकी घात जो है वो आधी है, ये आप समझ गए। चलिए अब आप इसको भी बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, √3 है, तो यहाँ पर 3 के ऊपर अपन मान लीजिए घात लगा देते हैं 1/2, इसका मतलब भी यही है। फिर इसके बाद में गुणा है, तो ये हो गया गुणा। फिर यहाँ पर 3, इसके ऊपर भी घात लगा देते हैं 1/2, क्योंकि जो रूट लगा है उसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर जो घात है वो 1/2 है, ठीक। चलिए अब थोड़े और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर जब भी आप गुणा करेंगे, ठीक है, जब भी दो संख्याओं का गुणा करेंगे तो गुणा में जो आधार है वो आधार सेम रहेगा और घातें जुड़ जाती हैं। ये घातांक का नियम है। कैसा है, देखिए यहाँ पर जो सेम घात वाली संख्या है उस संख्या को एक जगह हम लिख देंगे और इनकी जो घातें हैं वो जुड़ जाती हैं, तो 1/2 प्लस 1/2, ठीक है। भाई यहाँ पर जो घातांक का नियम है वो हमने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। तो दो सेम आधार वाली संख्याओं की अगर कोई घात है तो वो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो इन घातों को हम जोड़ देते हैं। तो देखिए आधा और आधा जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब 3 की घात कितनी हो जाएगी, 1। तो एक घात का मतलब क्या है कि संख्या स्वयं ही है, ठीक है, मतलब यही संख्या रहेगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। या फिर आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि भाई अगर दो सेम रूट वाली संख्या है तो उनका डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा, उनके अंदर जो संख्या है वही उसका आंसर हो जाएगी। या तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट याद करके रखा है तो भाई इस तरीके से कर सकते हैं, √3 क्या होता है, 3 होता है, ठीक है। तो समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे सवाल को सोल्व करेंगे। इसको मिटा देते हैं, फिर दूसरे सवाल को सोल्व करते हैं, ठीक। तो हमारा दूसरा सवाल क्या है, 3√2 गुणा 2√2, ठीक है। चलिए इसको सोल्व करते हैं, 3√2 गुणा √2, ठीक। चलिए पहले सवाल को अगर आप समझ गए हैं तो दूसरे सवाल को आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। देखिए कैसे, यहाँ पर क्या है, 3 है, तो ये हो गया हमारा 3, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर क्या है, √2 और यहाँ पर क्या है, गुणा √2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो संख्याएं हैं इन दोनों संख्याओं का रूट क्या है, सेम है, मतलब कि यहाँ पर भी √2 है, यहाँ पर भी √2 है। तो इन दोनों को यदि हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो संख्या है ये रूट से बाहर निकल आएगी, मतलब कि 2 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, अभी मैंने आपको पिछले सवाल में बताया था कि √3 गुणा √3 हम करते हैं तो इसका आंसर क्या आता है, 3 आता है। अगर हम √2 गुणा √2 करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर 2 आएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हम √2 और √2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, और यहाँ पर 3 पहले से है तो 3
मल्टीप्लाई 2, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 6 है वो हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। एक बार फिर से समझिए, देखिए यहाँ पर क्या है 3√2 और गुणा √2, ठीक है। तो 3 तो यहाँ पर ऐसा ही रहेगा, √2 का गुणा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 दूनी कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, और जो 6 है वो हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले सवाल का आंसर हमारा आया था 3, दूसरे का क्या आ गया 6 आ गया, ठीक है। अब तीसरे वाले को सॉल्व करते हैं। तीसरा वाला भी बहुत आसान है, अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत ही आसान है, ठीक। चलिए अब जो तीसरा वाला है इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या है 3√2 गुणा 2√3। अब देखिए जब हम इसको घटा रहे थे या जोड़ रहे थे तो इसको हम आगे सोल्व नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब देखिए इसको आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे। भाई गुणा में जो है वो रूल थोड़े से चेंज होते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है 3√2 गुणा 2√3, ठीक है। तो देखिए इसका गुणा कैसे करना है, सबसे पहले तो आप इन दोनों को गुणा कर दीजिए। क्या हो गया 3 दूनी 6 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 6, यहाँ पर क्या बचा √2 गुणा यहाँ पर गुणा और √3 यही बचा, ठीक है। 3 और 2 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 6, और √2 और √3 ये हमने ऐसा ही लिख दिया। अब देखिए ये भी रूट में है और ये भी रूट में है, तो आप इनको एक ही रूट में लिख सकते हैं। देखिए कैसे, ये हो गया 6 और यहाँ पर ये हो गया रूट, और यहाँ पर क्या है 2 गुणा 3। भाई दोनों संख्याएं जो रूट में है उनको हमने एक साथ रूट में लिख दिया। तो अब आप इनका और आगे गुणा कर सकते हैं। तो ये क्या है 6, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 6√6, और ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। बहुत आसान है। देखिए हमने क्या किया है, इन दोनों का गुणा किया, 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद में इन दोनों का गुणा किया तो ये साथ में लिख दिया अंदर एक ही रूट के अंदर, और फिर इन दोनों गुणा कर दिया तो क्या आ गया 6√6। तो ये हमारा आंसर हो गया। देखिए गुणा कितना आसान है। अब चलिए अब भाग सीखते हैं कि भाई रूट संख्याओं का जो भाग है उसको कैसे किया जाता है। बस वीडियो को एंड तक देखिए, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो हमारे सवाल जो है वो यही रहेंगे, बस इनका चिन्ह बदल देंगे, हम इन्हीं में भाग सीखेंगे, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूं जो चिन्ह लगा हुआ है। हाँ तो यहाँ पर ये हो गया √3 भाग √3, यहाँ पर हो गया 3√2 भाग √2, और यहाँ पर 3√2 भाग 2√3, ठीक है। तो यहाँ पर अब यही सवाल हमारे भाग के बन गए हैं। अब देखिए पहला सवाल जो है √3 भाग √3, इसको सोल्व करते हैं। तो क्या है देखिए √3, इससे हमें भाग देना है √3 में, ठीक है। कैसे देंगे भाग, देखिए यहाँ पर भी उसी वाले क्वेश्चन से हम समझेंगे जैसे आप x से समझ रहे थे ना, उसी टाइप से जैसे पहला सवाल हमने सीखा था। तो मान लीजिए x डिवाइड x है, x से हमें x में भाग देना है। कैसे देंगे, देखिए इस भाग का मतलब क्या होता है कि ये जो है इसके बटे में है, यानी कि x बटे x इस फॉर्म में है। तो देखिए x से x कट जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको यही करना है। देखिए कैसे, भाई ये दोनों जो है भाग में हैं तो आप इनको लिख सकते हैं बटे में, √3 बटा √3 लिख दिया। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो पहला जो सवाल है इसका आंसर क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया 1, ठीक है। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा भी बहुत ही आसान है, इसको समझ गए तो दूसरा भी आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। दूसरा सवाल है देखिए 3√2 भागित √2, यही है। अब जो भाग है इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो फॉर्म है इसके नीचे है, बटे में है, तो इसको लिख देते हैं। देखिए 3√2 डिवाइड, इसके बाद में क्या है √2। यहाँ पर देखिए √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचा है 3 बचा। तो ये 3 जो है ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। देखिए भाग तो और भी आसान है, गुणा थोड़ा सा कठिन था, लेकिन भाग जो है उससे भी आसान है। अगला देखते हैं, अगला भी बहुत ही आसानी से हो जाएगा, तीसरा वाला जो सवाल है। तो चलिए हमारा जो तीसरा सवाल है इसको अब हम देख लेते हैं। तो क्या है देखिए 3√2 भाग 2√3। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी वही है कि ये जो है इसके बटे में हम इसको लिख देंगे तो क्या आ जाएगा 3√2 बटा 2√3। अब देखिए ये जो सवाल है इसको आप आगे सोल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि कुछ भी कटेगा नहीं, तो इसका आंसर आप यहीं तक भी छोड़ सकते हैं या फिर थोड़ा सा और आगे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है 3/2, इसके बाद में आप रूट में एक साथ इनको लिख सकते हैं 2/3। तो इसको आप इतना ही सॉल्व कर पाएंगे, इससे आगे ही सॉल्व नहीं होगा। इसकी जगह अगर दूसरा सवाल होता, मान लीजिए इसको मैं मिटा देता हूं, एक और एग्जांपल आपको समझाता हूं भाग का, ठीक है। अगर मान लीजिए यहां पर √2 होता, ठीक है, 3√2 भाग 2√2 ये होता, तो आप इसको कैसे कर पाते 3√2 बटा
2√2। √2 से √2 कट जाता तो क्या आ जाता, 3/2 आ जाता, ठीक है। या फिर यहाँ पर मान लीजिए 4 होता, यहाँ पर 4 होता तो आप इसको कैसे करते, देखिए यहाँ पर आ जाता 3√4/2√2 ये होता। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया 3/2 और यहाँ पर देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, √2 × 2, ठीक है, ये लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, √2। तो यहाँ पर √2 से एक √2 कैंसिल हो जाता, यहाँ पर क्या आ जाता 3/2 और यहाँ पर आ जाता √2। तो ये आपका आंसर हो जाता जब ये वाला सवाल होता। तो देखिए इतनी ही आसानी से आप रूट संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा और भाग कर सकते हैं। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि सर हमें समझ में नहीं आया है, फिर से समझाइए, तो हम फिर से कोई एग्जाम्पल के साथ आपको समझा देंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।